ओके स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस कर रहे थे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। ठीक है, अपना टॉपिक था आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक, अपन ने आर्टिकल द के कुछ पॉइंट से जो डिस्कस किए, ठीक है ना, उन्हीं को अपन आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं अगला रूल आर्टिकल द का क्या होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि आर्टिकल द जो है वो कोई डेफिनेट जो नाउन होता है, पर्टिकुलर और डेफिनेट जो नाउन होता है, उस पर्टिकुलर डेफिनेट जो नाउन है उससे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किससे? कि कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेट नाउन है और यदि वह पर्टिकुलर डेफिनेट नाउन प्लूरल फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है, तो उस प्लूरल फॉर्म के पर्टिकुलर डेफिनेट नाउन से पहले भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? अपन उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब वो कैसे करते हैं देखिए, जैसे अपन बोलते हैं द बॉयज ऑफ this college are very intelligent। ठीक, अपन का जो रूल था वो रूल क्या था? अपन का रूल ये था कि यदि कोई नाउन कौन सी फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है। और वो प्लूरल फॉर्म का जो नाउन है वो कैसा है? पार्टिकुलर है। कैसा है? पार्टिकुलर है। जब प्लूरल फॉर्म का नाउन पार्टिकुलर होता है तब अपन उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब वो अपन ने किया, वो देखिए कैसे किया। अपन ने कहा द बॉयज, अब अपन को ये बॉयज देखना है। ये बॉयज जो है, ये बॉयज कैसी नाउन वर्ड है अपन का? ये बॉयज जो नाउन वर्ड है, ये कौन सी फॉर्म का है? प्लूरल फॉर्म का है। बहुवचन है या नहीं है? अब अपन कहेंगे ये पार्टिकुलर है, तो ये पार्टिकुलर कैसे? देखिए द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज के बच्चे, इस कॉलेज के लड़के आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो किस कॉलेज के? इस कॉलेज के। कहीं ना कहीं अपन निश्चित कर रहे हैं, नहीं कर रहे? द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज के बच्चे जो हैं, निश्चित है, कहीं ना कहीं पार्टिकुलर है। और दूसरा तो कोई कॉलेज नहीं है जिसको अपन इंडिकेट कर रहे हैं, वही वाला कॉलेज है या नहीं है? ठीक, उसी प्रकार देखिए द बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल are beautiful। The girls of this hostel are beautiful। इस हॉस्टल की लड़कियां सुंदर हैं। तो ये जो गर्ल्स नाउन वर्ड है अपना, ये नाउन वर्ड जो है वो कैसा है? प्लूरल है। और प्लूरल होने के साथ साथ कैसा है? पार्टिकुलर। कैसा है? पार्टिकुलर है। तो इससे पहले अपन ने किसका प्रयोग किया? आर्टिकल द का प्रयोग किया। इससे पहले अपन ने किसका प्रयोग किया? आर्टिकल द का प्रयोग किया। ठीक, तो अपन ने जो रूल देखा वो क्या देखा कि जब कोई नाउन वर्ड प्लूरल फॉर्म का है और प्लूरल फॉर्म का होने के साथ साथ कैसा है? पार्टिकुलर है या फिर डेफिनेट है, तो उस नाउन वर्ड से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक बार फिर से सुने अपन कि यदि कोई नाउन वर्ड प्लूरल फॉर्म में है और प्लूरल फॉर्म में होने के साथ साथ यदि वो पर्टिकुलर डिफाइन होता है, कहीं ना कहीं एक डेफिनेट नाउन का बोध कराता है, तो अपन उस नाउन से पहले किसका प्रयोग करते हैं? उस नाउन से पहले अपन आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके साथ फिर अपन अगला रूल देखते हैं कि इसके बाद में अगला रूल क्या आता है अपन का? कि अपन बोलते हैं कि देखिए इसको मैं रख कर देता हूँ और इसके बाद अपन देखते हैं अगला। देखिए समझना इसको, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अगला रूल है
अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं, उन अनकाउंटेबल नाउन में अपन क्या रखें? मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, समझना जो है वो ये होता है, अपन को समझना है कि अनकाउंटेबल नाउन अर्थात मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, इन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। समझना कि अनकाउंटेबल अर्थात मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, उन नाउन से पहले अपन किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, लेकिन यदि इन्हीं नाउनों से, इन्हीं संज्ञाओं से अपन को क्या हो, डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन पता चले, डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन पता चले। समझना कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, उन नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग वाक्य में कहीं ना कहीं डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन के रूप में हुआ हो, तो उन संज्ञा शब्दों से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं? उन संज्ञा शब्दों से पहले अपन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। सुनो एक बार और, अनकाउंटेबल नाउन जो कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इनसे पूर्व कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का वाक्य में प्रयोग कैसे हुआ हो? डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन हुआ हो। कैसे हुआ हो? डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन हुआ हो। तो उससे पहले जो है वो कौन सा आर्टिकल आता है? उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब वो कैसे होता है देखिए, ये सेंटेंस है, गोल्ड इज कॉस्टली, सोना कीमती है। गोल्ड इज कॉस्टली, सोना क्या है? कीमती है। ठीक है, अब ये देखिए गोल्ड जो है, ये गोल्ड जो है ये नाउन है या नहीं है? लेकिन ये जो गोल्ड है वो कैसा नाउन है? ये कहीं ना कहीं मटेरियल, कहीं ना कहीं क्या है? मटेरियल नाउन है। तो समझना, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये कौन सा नाउन है? ये मटेरियल नाउन है, गोल्ड। ठीक, अपन ने क्या बोला? अनकाउंटेबल अर्थात मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। गोल्ड मटेरियल नाउन है या नहीं है? इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ अपन ने कोई आर्टिकल लगाया? नहीं लगाया, नहीं लगाया ना, आगे बात समझ में। लेकिन दूसरे रूप में अपन ने कहा कि यदि इन्हीं संज्ञा शब्दों का अर्थात मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग कैसे हो? डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन के रूप में हो। कैसे हो? डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन के रूप में हो। तो इससे पहले क्या आएगा? आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग is very costly. The gold of this ring is very costly. इस अंगूठी का सोना, इस अंगूठी का सोना, ऑफ दिस रिंग, इस अंगूठी का, और कोई सी का नहीं, सोना कौन सी अंगूठी का? इस अंगूठी का जो सोना है। तो अपन ने जो ये गोल्ड है, ये जो गोल्ड है, इस गोल्ड का प्रयोग कैसे किया? डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन के रूप में। कैसे किया? डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन के रूप में निश्चित कर दिया ना, इसी अंगूठी का सोना है। गोल्ड इज कॉस्टली, सोना कीमती है। हर सोना, कोई सा भी सोना हो, हर सोना जो है वो कीमती है। लेकिन यहाँ पर द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज वेरी कॉस्टली, इस अंगूठी का सोना कीमती है। इस वाली अंगूठी का, और कोई सा सोना नहीं, केवल इस अंगूठी का। तो अपन ने गोल्ड का जो यूज किया है वो कैसे किया है? डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन के रूप में किया है। ठीक है, देखिए अगला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। क्या? ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छा गुण है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब देखिए अपना जो नाउन वर्ड है ऑनेस्टी, ये कैसा नाउन वर्ड है बता सकते हैं अपन? कैसा नाउन वर्ड है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अपन ने देखा है कि ईमानदारी को देखा है क्या? नहीं देखा ना। तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये जो ऑनेस्टी है ये कैसा नाउन वर्ड है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड है। और अपन ने क्या बोला था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इससे पहले कोई आर्टिकल आया? नहीं आया। लेकिन इसी का प्रयोग अपन डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन के रूप में करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? वो अपन करें द ऑनेस्टी ऑफ पुअर मैन। The honesty of poor man is admirable. The honesty of poor man, गरीब आदमी की ईमानदारी is admirable, प्रशंसनीय है। गरीब आदमी की ईमानदारी ये जो है, अब ये जो है ये ऑनेस्टी जो वर्ड है, ये ऑनेस्टी जो वर्ड है वो कैसा है? ये डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन के रूप में है। कैसा है? यहाँ पर ये डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन है। कैसा है? डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन है। इसलिए अपन ने इससे पहले क्या लगा दिया? अपन ने इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो वापस अपन देखते हैं इस नियम को कि क्या है ये नियम कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले अपन कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कब तक नहीं करते? जब तक कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट अर्थात अनकाउंटेबल नाउन को सेंटेंस में डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन के रूप में प्रयोग ना किया जाए। ठीक है, कि जब तक मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी भी सेंटेंस में डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता तब तक उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और जब मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसा कि अपन ने ये देखा, गोल्ड इज कॉस्टली। गोल्ड मटेरियल नाउन था, जीरो आर्टिकल। ठीक, लेकिन द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज वेरी कॉस्टली। इस अंगूठी का सोना कहीं ना कहीं पर्टिकुलर हुआ, कहीं ना कहीं डेफिनेट हुआ, इसलिए गोल्ड से पहले दा का प्रयोग हुआ। उसी रूप में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया। उसका सेकंड एग्जांपल देखा अपन ने, द ऑनेस्टी ऑफ पुअर मैन, गरीब आदमी की ईमानदारी। अब ऑनेस्टी जो है वो डेफिनेट काइंड ऑफ नाउन बनाया, इसलिए अपन ने ऑनेस्टी से पहले किसका प्रयोग किया? आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। ठीक, इसके बाद अपन अगला रूल देखते हैं कि अगला रूल क्या है। देखिए इसको भी रफ कर दूं। अगला रूल है रेंज ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, रेंज ऑफ माउंटेन्स को बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं? पर्वत श्रृंखला। ठीक, अपन बोलते हैं कि बिफोर द नेम ऑफ द रेंज ऑफ माउंटेन, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। किससे? बिफोर द नेम ऑफ द रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रृंखलाओं से पहले। अब पर्वत श्रृंखलाओं को समझो। पर्वत श्रृंखलाओं से पहले, पर्वत श्रृंखलाओं का मतलब है कि यहाँ पर माउंटेन है। क्या है? माउंटेन है, लेकिन वो माउंटेन जो है वो क्या है? वो प्लूरल फॉर्म में है। क्या है? प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन में होना चाहिए। क्या है? बहुवचन में होना चाहिए। अर्थात किसी भी पर्वत का नाम यदि बहुवचन में दे रखा है, प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, तो उससे पहले अपन कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? उससे पहले अपन आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि माउंटेन जो है
माउंटेन जो है वो किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो वहां पर अपन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और प्लूरल फॉर्म में होगा तो अपन किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। समझो, सुनो कि यदि पर्वत श्रृंखलाओं को दे रखा है, अर्थात एक की बजाय बहुत सारे पर्वत दर्शा रखे हैं, एक की बजाय बहुत सारे चेन्स ऑफ माउंटेन, पर्वतों की श्रृंखला दे रखी है। और जब श्रृंखला दे रखी है तो निश्चित है एक से ज्यादा है, तो रेंज ऑफ माउंटेन्स, तो पर्वत श्रृंखलाएं जो होती है वो नॉर्मली बहुवचन के रूप में होती है। और जब बहुवचन के रूप में होती है तो उनसे पहले अपन आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि किसी पर्वत का नाम, माउंटेन पर्वत का नाम है, अर्थात वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपन को क्या सीखना है, अपन को सीखना रेंज ऑफ माउंटेन्स, अर्थात पर्वत श्रृंखलाओं से पहले। पर्वत श्रृंखलाओं से पहले कैसे करते हैं, देखिए ये एग्जाम्पल है द हिमालयास। ये द हिमालयास, अब हिमालय पर्वत चेन्स ऑफ माउंटेन ही है ना, हिमालयास चेन्स ऑफ माउंटेन है, हिमालयास द आल्प्स चेन्स ऑफ माउंटेन है या नहीं है, है चेन्स ऑफ माउंटेन, एक से ज्यादा पर्वत है। और एक से ज्यादा अगर अपन की ये भी समझ में नहीं आता तो अपन को तो ये देखना प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन में है, सिंगुलर फॉर्म में है क्या, नहीं है, बहुवचन में है। ठीक है, इसलिए अपन ने किसका प्रयोग किया, अपन ने इनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर दिया। ठीक है, यदि यही चीज कैसे होती, सिंगुलर फॉर्म में होती, कैसी होती, सिंगुलर फॉर्म में एक वचन के रूप में होती तो अपन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अब वो कैसे नहीं करते, माउंट आबू एक है या दो है, बताओ, एक है या दो है, माउंट आबू एक ही है, एक ही है, तो अपन ने इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, किया या नहीं किया, नहीं किया। ऐसे देखिए गंगावली है, ये वो माउंटेन है, पर्वत की चोटी है या नहीं है, नहीं किया अपन ने। ठीक, तो अपन ने क्या सीखा, रेंज ऑफ माउंटेन, पर्वत श्रृंखलाओं से पहले, किससे, पर्वत श्रृंखलाओं से पहले, अर्थात जब पर्वतों के नाम बहुवचन के रूप में दिए गए हों तो उनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। लेकिन यदि कोई एक अकेला पर्वत दिया है, अर्थात कोई भी पर्वत सिंगुलर फॉर्म में है, तो उससे पहले अपन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला नियम देखते हैं अपन, अगला नियम क्या है, देखिए अगला जो रूल है वो क्या है, वो ये है, बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रेट एंड हॉली, हॉली का मतलब पवित्र अर्थात रिलीजियस, धार्मिक, क्या धार्मिक, ठीक, और हॉली, हॉली का मतलब क्या होता है, पवित्र। तो बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रेट एंड हॉली बुक्स, कि धार्मिक जो किताबें होती हैं, महान जो किताबें होती हैं, महान जो ग्रंथ होते हैं, एपिक जो होते हैं, महाकाव्य जो होते हैं, उन महाकाव्यों से, उन धार्मिक पुस्तकों के नामों से पहले काय का प्रयोग करते हैं, उनसे पहले अपन आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं अपन, उनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। बहुत सीधा सा सिंपल सा, काफी पढ़ रखा है पढ़ने वाला लोगों को, कि धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, महान जो किताबें होती हैं, उन किताबों के नाम से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, उससे पहले अपन आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। सीधा सा ये सभी जानते हो, जैसे कि एग्जाम्पल देखो सबको ही आते हैं, जैसे द
रामायण है, धार्मिक पुस्तक है, दा लगा दिया, दा कुरान धार्मिक पुस्तक है या नहीं है, लगा दिया, दा बाइबल धार्मिक पुस्तक है, अपन ने काय का प्रयोग कर दिया, दा का प्रयोग कर दिया या नहीं किया, किया ना, कि धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले किसका प्रयोग करना है, आर्टिकल दा का प्रयोग कर देना है। ठीक, अब इसमें जो एक चीज है वो चीज अपन को ये देखनी है, इसको याद रखना कि बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रेट एंड हॉली बुक, कि धार्मिक और महान किताबों से पहले दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें जो वो एक चीज है, वो चीज क्या है, वो ये चीज है, वो ये है कि यदि किताब के नाम से पहले, क्या यदि किसी धार्मिक किताब के नाम से पहले, नाम से पहले लेखक का नाम जुड़ा हो, लेखक का नाम जुड़ा हो, तो आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक, क्या याद रखना है अपन को, धार्मिक किताबों के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, हो गया, धार्मिक किताबों के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग, लेकिन यदि धार्मिक किताब के नाम से पहले लेखक का नाम जुड़ा हो तो आर्टिकल नहीं लगता है। धार्मिक किताब है उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, लेकिन उससे पहले यदि क्या है, उससे पहले यदि कहीं ना कहीं उसके राइटर का, उसके ऑथर का नाम यदि अपन ने जोड़ दिया है तो उससे पहले अपन आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, देखिए अपन ये लिखेंगे, वाल्मीकि रामायण, क्या लिखें, वाल्मीकि रामायण। यहाँ देखना, ये का एक एग्जाम्पल लिखा है अपन ने, अपन ने यहाँ लिखा है द रामायण, रामायण एक धार्मिक किताब है इसलिए अपन ने दा लगा दिया, लेकिन यहाँ पर उसके ऑथर का नाम नहीं, उसके लिखने वाले का नाम नहीं है ना। अब अपन ने यहाँ क्या लिखा है, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण, वाल्मीकि की रामायण, तो अपन ने ये धार्मिक पुस्तक है रामायण, इस रामायण से पहले अपन ने क्या जोड़ दिया, इस रामायण से पहले अपन ने क्या जोड़ दिया, लेखक का नाम जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, लेखक का नाम जोड़ दिया। इसलिए जब लेखक का नाम आ जाता है तो आर्टिकल नहीं लगता है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, आई समझ में कि धार्मिक पुस्तक, महान किताबों से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करना है, लेकिन यदि उन किताबों से पहले उसके लिखने वाले का नाम आ गया तो अपन उससे पहले कहीं भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब इसको करते हैं, तो देखिए अगला रूल, names of musical instrument, before the names of musical instrument, musical instrument का मतलब क्या होता है, वाद्य यंत्र के नाम, बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों के जो नाम होते हैं उनके नाम से पहले अपन को आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। वाद्य यंत्रों के नाम, बहुत वाद्य यंत्र हैं, आप जानते हो कि बजाने वाले जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उन वाद्य यंत्रों के नाम से पहले अपन को काय का प्रयोग करना है, आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। अब वो कैसे करना है, जैसे देखिए अपन लिखें आई कैन
प्ले। गिटार। अब ये जो गिटार है, ये गिटार क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है? वाद्य यंत्र है या नहीं है? वाद्य यंत्र है तो वाद्य यंत्रों के नाम से पहले काय का प्रयोग होता है? आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। अपन ने क्या कर दिया? आर्टिकल का लगा दिया। मैं गिटार की जगह क्या लिखूं? तबला लिखूं। आई कैन प्ले तबला, मैं तबला बजा सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? तबला बजा सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ पियानो, आई कैन प्ले द पियानो। ठीक, जैसे इस सेंटेंस को अपन यूं लिखते हैं, कैन यू प्ले द पियानो। ये हो गया वाद्य यंत्र। ठीक, पियानो वाद्य यंत्र है तो वाद्य यंत्र के नाम से पहले क्या का प्रयोग किया? आर्टिकल दा का प्रयोग किया। ठीक, आ रही है ना बात समझ में? कोई सा भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले किसका प्रयोग करना है? हमको आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। ठीक, तो जितने भी अपने वाद्य यंत्र हैं, अपने वाद्य यंत्रों के नाम से पहले अपन को काय का प्रयोग करना है? उनसे पहले अपन को आर्टिकल दा का प्रयोग कर देना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Before the names of religious community, political parties, और nationality पर बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब होता है धार्मिक समुदाय। क्या होता है? धार्मिक समुदाय। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब होता है राजनीतिक दल। ठीक, और नेशनलिटीज वर्ड, नेशनलिटीज का मतलब होता है राष्ट्रीयता सूचक शब्द। ठीक, कि धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल और राष्ट्रीयता सूचक शब्द जो होते हैं उनसे पहले अपन आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब उनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए, रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक समुदाय क्या होता है? धार्मिक समुदाय का कन्वर्ट द हिंदूज, या द हिंदूज, द मुस्लिम्स, है क्या है? रिलीजियस कम्युनिटी है या नहीं है? धार्मिक समुदाय है या नहीं है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चार संप्रदाय हैं अपने या नहीं है? चारों के चारों धार्मिक कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी है या नहीं है? तो उनसे पहले अपन ने काय का प्रयोग किया? उनसे पहले अपन आर्टिकल दा का प्रयोग किया। ठीक है, उसी प्रकार अपन लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल ले लो, जैसे अपन राजनीतिक दल ले लेते हैं द भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है। द कांग्रेस आई, द कांग्रेस आई। ठीक, इससे पहले भी अपन ने काय का प्रयोग किया? इससे पहले भी अपन ने आर्टिकल दा का प्रयोग किया।
नेशनलिटी वर्ड, राष्ट्रीयता सूचक शब्द, राष्ट्रीयता सूचक शब्द क्या है? द इंडियंस, क्या है? द इंडियंस, द अमेरिकन, क्या है? राष्ट्रीयता सूचक शब्द तो है नहीं है? तो क्या सीखा कि बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक समुदाय का अगर नाम आएगा तो उससे पहले अपन आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यदि कहीं भी क्या आ गया, पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल का नाम आ गया तो उससे पहले अपन आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और क्या गया, नेशनलिटी वर्ड, यदि राष्ट्रीयता सूचक शब्द आ गया तो उससे पहले भी अपन क्या का प्रयोग करेंगे, उससे पहले भी अपन आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जो कैसे किया अपन ने, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सारे के सारे क्या है? क्रिश्चियन क्या है? सारे के सारे धार्मिक समुदाय हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस आई, द कम्युनिस्ट पार्टी, क्या है ये सारे के सारे क्या है अपने, ये सारे के सारे अपने पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल है या नहीं है? राजनीतिक दल। उसी प्रकार नेशनलिटी वर्ड, जो राष्ट्रीयता सूचक शब्द होते हैं वो द इंडियंस, द अमेरिकन, द एशियंस, द स्वीडिश, सारे के सारे राष्ट्रीयता सूचक शब्द हैं। तो इनसे पहले भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? इनसे पहले भी अपन आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्लियर है? आगे देखते हैं अपन आर्टिकल द के और कौन कौन से रूप हैं, किस प्रकार से अपन उनका यूज करते हैं। Before the names of directions, before the names of direction, directions मतलब दिशाओं के नाम से पहले, किसके नाम से पहले? दिशा। कितनी? नॉर्मली अपनी कितनी दिशाएं हैं? 4। कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इन दिशाओं के नाम से पहले अपन क्या करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। समझना, दिशा के नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं? दिशा के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है, आपने काफी बार सुन रखा है। द सन राइजेस in the east, the sun rises in the east। ये ईस्ट क्या है? ये ईस्ट पूर्व दिशा है या नहीं है? पूर्व दिशा। दिशा के नाम से पहले अपने क्या का प्रयोग किया? आर्टिकल द का प्रयोग किया। इसी का रूप में लिख लो आप, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक, अब ये कौन सी दिशा हो गई? ये कौन सी हो गई? पश्चिम दिशा। हो गई या नहीं हो गई? हो गई। इससे पहले भी अपन ने काय का प्रयोग कर दिया? आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। किया या नहीं किया? ठीक है, तो क्या चीज सीखी? दिशा के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। अपन की जो 4 दिशाएं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, है या नहीं है? लेकिन अपन को यहाँ पर अब एक चीज याद रखनी है। अब अपन को इसी की जो है वो एक चीज याद रखनी है। अब वो क्या याद रखना है? दिशा के साथ, दिशा के साथ कोई स्थान विशेष जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? स्थान विशेष जुड़ा हो। समझना इस चीज को, अब बात बहुत है नियमों में। स्थान विशेष जुड़ा हो तो आर्टिकल नहीं आता है। आर्टिकल नहीं आता है। समझना, दिमाग लगाना कि यदि दिशा के साथ कोई स्थान विशेष जुड़ा हो तो आर्टिकल
नहीं आता है। यहाँ समझो ईस्ट के साथ अपन ने कुछ जोड़ा क्या, किसी देश का नाम, किसी शहर का नाम, किसी जगह का नाम जोड़ा क्या, सूर्य पूरब में उगता है। पूर्व दिशा अपने आप में अकेली थी, इसलिए अपन ने आर्टिकल लगा दिया सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। पश्चिम दिशा अपने आप में एक अकेली दिशा थी, इसलिए अपन ने आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। अब अपन क्या बोल रहे हैं, अपन बोल रहे दिशा के साथ यदि कोई स्थान विशेष जुड़ा हो, दिशा के साथ किसी स्थान विशेष का नाम आ जाए, काय का नाम आ जाए, स्थान विशेष का नाम आ जाए, किसी शहर का नाम आ जाए, किसी जगह का नाम आ जाए या किसी देश का नाम आ जाए, तब अपन आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा काफी बार एक क्रिकेट की टीम है जिसको अपन क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका। कभी सुना आपने द साउथ अफ्रीका? नहीं सुना। ये साउथ क्या है, दिशा तो है, दक्षिण दिशा है, लेकिन इसके साथ अपन ने क्या जोड़ दिया, इसके साथ अपन ने अफ्रीका जोड़ दिया। अफ्रीका क्या है अपने लिए, यहाँ अफ्रीका क्या है, किसी स्थान विशेष का नाम है या नहीं है ना, स्थान विशेष का नाम। जब दिशा के साथ किसी स्थान विशेष का नाम जुड़ा होता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं किया। अपन इसको क्या लिखते हैं, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार। इससे पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नॉर्थ दिशा हो गई, लेकिन ये विशेष स्थान विशेष होगा नॉर्थ बिहार। जैसे आपने बहुत सी बार सुना होगा न्यूज वगैरह में आता है ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली सुना है, पूर्वी दिल्ली वाला क्षेत्र, तो ये ईस्ट दिशा हो गई, लेकिन ये दिल्ली क्या होगा, दिल्ली स्थान विशेष हो गया। तो जब किसी दिशा के नाम के साथ यदि स्थान विशेष का, किसी शहर का, किसी देश का नाम जुड़ जाता है तो उस दिशा के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। अगर वो दिशा का नाम अपने आप में एक अकेला हो, ऐसा हो अपने आप में एक अकेला हो, तो उससे पहले अपन आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है? बाकी तक कर देते हैं, ठीक है, बहुत है आज।